हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करता है इंजरीज और उसके हीलिंग प्रोसेस में। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको कट हो जाता है तो हमारा बॉडी कोलाजन सिक्रेट करता है, जिसके कारण से आपका जो जहाँ पर कट हुआ था वो ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। उसी प्रकार अगर आपके बॉडी में पेन होता है या फिर छोटा मोटा इंजरी होता है तो कुछ समय बाद रिकवरी के एंड न्यूट्रिशन लेने से, प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी के साथ आपका वो पूरा पेन चला जाता है। परंतु अगर आपको कोई अनयूजुअल पेन हो रहा है एंड वो पेन आपको 2 से 3 हफ्तों से ज़्यादा हो रहा है और आप यही सोचकर उसे इग्नोर कर दे रहे हो कि यार छोटा मोटा पेन है, यहाँ वहाँ से सुनते हो यार ठीक है हो जाएगा, कुछ नहीं है यार चलता है, मेरे दोस्त आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। माई ऑनेस्ट रिकमेंडेशन फॉर यू विल बी यू सी अ मेडिकल प्रोफेशनल जो आपकी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से देखे और एकदम अच्छा पॉजिटिव एडवाइजरी जारी करे। नमस्ते, मैं हूं श्रीकांत राणा, एक फिटनेस इंथुसियास्ट, और मैं इस चैनल पे अपना फिटनेस जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूं। और मैं फ़िलहाल अपने इंजरी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, अपने इंजरी की रिकवरी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूं, ताकि अगर किसी भी प्रकार की आपको तकलीफ़ हो आप सीख सको इंजरी को किस तरीके से पूरी तरीके से अवॉइड किया जाए एंड एट द सेम टाइम आपकी कंप्लीटली सेफ वर्कआउट कर पाओ। इट इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 8 मंथ्स मैं अपने इंजरी को रिकवर करा रहा हूँ एंड एक थेरेपी से दूसरे थेरेपी कर रहा हूँ। एंड लास्ट में मेरे जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट है उन्होंने बोला एक ऑर्थोपेडिक्स का सजेशन लेने के लिए। सो जैसे मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जन का सजेशन लिया, ही आस्क्ड मी टू टेक अ MRI, क्योंकि इतना टाइम क्यों लग रहा है, 8 महीना क्यों लगा। सो वी नीड टू नो द एग्जैक्ट पॉइंट कि वो रूट ऑफ कॉज क्या है, पेन किस लिए हो रहा है। तो MRI किया एंड MRI में भी पूरा क्लियर है कि इट्स अ माइल्ड स्लिप डिस्क। एंड सो ऑर्थोपेडिक सर्जन ने वही कहा है टू फिजियोथेरेपी को एक्सरसाइज कंटिन्यू करने के लिए। ही हैव गिवन मी सम नर्व रिलैक्सेंट, पूरा नर्व को ईज करता है, पेन होता नहीं है। वैसे भी मुझे उतना पेन नहीं हो रहा, बट इट्स बेटर फॉर द रिकवरी। एंड एट द सेम टाइम जो उन्होंने जो बोला कि इट माइट टेक अ बिट लॉन्गर, क्योंकि दिस इज समथिंग विच शुड बी टेकन वेरी प्रिसाइसली, क्योंकि लोअर बैक का है एंड एट द सेम टाइम यू आर वेरी यंग। अभी 18 से 19 साल के लड़के को अगर ऐसी इंजरी होता है तो इट्स वेरी नेसेसिटी टू टेक केयर ऑफ इट। ऑफकोर्स यार, अगर कोई डॉक्टर आपसे ऐसा बोलता है तो you need to be very careful, and I'm sure that I'm not going to make any single mistake which is going to put pressure or trigger my lower back injury. Guys, the video might look very easy, but the one who go through a lower back injury or any kind of injury, it completely shatters them from inside. Few hours back I was very numb, to be honest, क्योंकि यार फ्लैशबैक्स आने लगते हैं कि यार आप इतने टाइम से इंजरी को रिकवरी कराने की कोशिश कर रहे हो, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट हीलिंग कम्प्लीटली 100%। एंड ऑल द हार्ड वर्क विच यू हैव पुट बिफोर, जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लगाए हैं, आप देखते हो अपने आप को प्रोग्रेस करते हुए, एंड वो एकदम अचानक से पॉज आके आपको रोक देता है। और ऊपर से और जो फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कि वो इंजरी रिकवरी नहीं होती है, क्योंकि आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर आप ट्राई करते हो, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो हो नहीं पाता है। So the reason I am making this video, because I want to stand with all those people who are going through lower back injury or any kind of injury and who have lost hope. Look, we don't have to lose any hope at any cost. यार आप ऋतिक रोशन का एग्जांपल ले लो। ऋतिक रोशन को डबल स्लिप डिस्क हुआ था और उनको डॉक्टर्स ने ये भी बोल दिया था कि ऋतिक रोशन कभी डांस नहीं कर पाएगा। जब क्रिश 3 जब मूवी रिलीज़ होने वाली थी तब उनको डबल स्लिप डिस्क हुआ, जिसकी वजह से उनको 8 to 9th मंथ का रेस्ट दिया गया था। उसमें नर्व रिलैक्सेंट का पिल्स वो लेते थे क्योंकि वो रात को सो नहीं पाते थे, और उनकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट गेन किया। अब ऋतिक रोशन को इतना ज़्यादा पेन होता था कि अब नॉर्मल डांस का क्या, वो अपना वर्कआउट रूटीन भी फॉलो नहीं कर पाते थे। ऋतिक रोशन, व्हेन इट कम्स टू योर माइंड, ऑटोमेटिकली उनका फेस और एट द सेम टाइम उनका ग्रीक गॉड फिजिक आपको याद आता है। बट एक टाइम था जब ऋतिक रोशन ने अपना पूरा बॉडी, ग्रीक गॉड का पूरा फिजिक लूज कर दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ हिज इंजरीज, एंड जो भी उनका नॉर्मल फिटनेस रूटीन था सब बंद हो गया था। बट ही फॉट एंड नाउ यू कैन सी हिम वॉकिंग आउट एंड फॉलोइंग हिज डेली रूटीन।
और एक दूसरे एग्जांपल मैं लूँगा, एक फेमस इंटरनेट पर्सनालिटी गौरव तनेजा। आप इनको तो जानते ही होंगे। गौरव तनेजा जी को भी एक स्लिप डिस्क की इंजरी हुई थी। गौरव तनेजा का इतना ज़्यादा सीवियर इंजरी था, अब चलने की बात तो छोड़ो, वो सीधे खड़े भी नहीं हो पाते थे। अगर वो ऐसा खड़े हैं तो पूरा एक साइड बेंड हो जाते थे। इतना ज़्यादा सीवियर केस था उनका, बट समहाउ ही मैनेज टू गेट बैक। वो पूरी तरीके से अभी हेल्दी है, बट उन्होंने गिव अप नहीं किया। बहुत टाइम लगा होगा उन्हें भी इंजरी से ओवरकम करने के लिए, बट फॉर्चुनेटली ही इज़ बैक टू नॉर्मल। दोस्तों, देयर कैन बी मैनी एग्जाम्पल्स जहाँ पर लोगों को सीवियर से सीवियर इंजरी हुई है एंड वो लोग अपने गेम में वापस एंड बैक टू नॉर्मल लाइफ में वापस आ गए। व्हाट मैटर्स इज हाउ मच एफर्ट यू आर विलिंग टू गिव टू गेट बैक टू योर गेम और टू बैक टू नॉर्मल लाइफ इज टोटली अप टू यू। दोस्तों, देयर्स ऑलवेज अ रे ऑफ होप इन एवरी टफ सिचुएशन। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको हम्बल रहना है, थोड़ा पेशेंट रखना है एंड उसके साथ साथ टाइम के साथ साथ चीज़ें ठीक हो जाती है। हियर आई एम नॉट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट ओनली इंजरी बट अदर एस्पेक्ट टू। अगर आपके पास एक चीयरिश इन्वायरमेंट है तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो। यू नो, डीप डाउन गाइज यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि थिंग्स आर गोइंग टू बी ऑल राइट। एंड एज ऑफ नाउ माई प्रायोरिटी इज़ टू फिक्स माई लोअर बैक। एंड मुझे मालूम है कि मैं एक समय के बाद फुल फ्लेज के साथ वर्कआउट करूँगा, फुल फ्रीली दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलूँगा एंड और भी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करूँगा जो अभी के लिए मुझे मना किया गया है। माई ओनली एम इन दिस वीडियो इज़ टू प्रोवाइड पीपल टू फॉलो द राइट डायरेक्शन एंड एट द सेम टाइम डॉक्यूमेंट माई इंजरी। दोस्तों, इस चैनल पे जस्ट इंजरी के रिलेटेड वीडियोस नहीं आएंगे, और भी ज़्यादा वीडियोस आएंगे। द रीज़न आई एम making such videos on my recovery because I want people to know कि it's okay to fail, in the sense it's okay to have an injury and at the same time you shouldn't take it as a negative way, but optimism के साथ आपको उसको overcome करना चाहिए and उसको recover करके back to normal हो जाना चाहिए। यार, आपको हमेशा ये याद रखना है कि कुछ बाहर के फैक्टर्स आपको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरे लोग कितना प्रोग्रेस कर रहे नहीं कर रहे, ये आपके सीमित तक रहना चाहिए। आपका इंजरी कैसा है, आप कितने अच्छे तरीके से रिकवर कर रहे हो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने मेरा 3 जिम मिस्टेक नहीं देखा है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच माई 3 जिम मिस्टेक। आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड श्योर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें जो कि कोई सिमिलर पेन के थ्रू जा रहे हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो कनेक्ट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, मिलते हैं अगली बार।